परमेश्वर प्रेम है और उस प्रेम के अधीनता में वो धीरज भी धरता है। वो धीरज धरकर प्रतीक्षा करता है कि मनुष्य आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने जीवन पर विचार करके वो उसके पास लौटेगा। और इस धीरज के मध्य में वो मनुष्य को अवसर भी प्रदान करता है कि वो अपने जीवन में विचार करे, अपनी गलतियों को माने और परमेश्वर से अपने संबंधों को ठीक कर ले। और जब मनुष्य इन अवसरों का लाभ उठाकर परमेश्वर के पास आता है, अपनी गलतियों को मानता है, पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर दया भी करता है। वो उसके ऊपर रहम करता है और उसके तमाम पाप अपराधों को क्षमा कर उसको स्वीकार करता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने जीवन में इन अवसरों को नहीं इस्तेमाल करता या उनका उपयोग नहीं करता है तो परमेश्वर उसे दंड भी देता है। बाइबल में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिनके जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट करता है, धीरज धरता है, उनको अवसर प्रदान करता है, उनको पश्चाताप करने में क्षमा भी करता है। और यदि वो अपने जीवन में उन अवसरों का उपयोग नहीं करते तो दंड भी पाते हैं। एक पात्र राजाओं की पुस्तक में है जिस पर शिक्षा नहीं दी जाती क्योंकि उसके जीवन में अच्छाइयां नहीं थी, बहुत सी कमजोरियां थी। लेकिन उस पात्र पर परमेश्वर की जो कृपा है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो दया है, वो परमेश्वर के प्रेम को, उसके धीरज को, उसके दिए हुए अवसरों को, उसकी दया को और उसके दंड को प्रकट करती है। पहला राजा उसके 16वें अध्याय के 29वें पद से 22वें अध्याय के 40वें पद के बीच में इस राजा का उल्लेख है जिसका नाम है आहाब। और आहाब इस्राएल का राजा परमेश्वर के अनुग्रह से बनाया जाता है। यह परमेश्वर का प्रेम है कि उसने आहाब को अपनी प्रजा इस्राएल पर राजा होने का अनुग्रह प्रदान किया। और ओम्री के पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। राजा आहाब परमेश्वर के अनुग्रह से इस्राएल का राजा बन जाता है, लेकिन उसके विषय में लिखा जाता है कि उसने जो काम किए अपने से पूर्ववर्ती राजाओं से भी अधिक दुष्टता के काम, गलत काम, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध व उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन उसने किया। उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल को ब्याह कर सबसे पहली जो चूक वो करता है और वो अन्य जाति स्त्री से विवाह कर लेता है। इजबेल से वो विवाह कर लेता है और जब इजबेल से उसका ब्याह हो जाता है, बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। ना सिर्फ वो इजबेल से विवाह करता है लेकिन उसके देवता बाल थे उनकी भी वो पूजा करने लगता है, उनकी आराधना करने लगता है और उनको दंडवत करता है। और उससे भी बढ़कर और उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। ना सिर्फ वो अन्य जाति स्त्री से ब्याह करता है लेकिन उसके देवता की उपासना करना शुरू कर देता है और फिर अपनी राजधानी, इस्राएल की राजधानी जो शोमरोन थी, उसमें वो बाल के लिए एक मंदिर बनवाता, उसके लिए वेदी बनवाता ताकि उस पर बलिदान किए जाएं। और इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को
तुच्छ समझकर, उसकी अवहेलना करके, उसको छोड़कर वो अन्य जातियों में चला जाता है और एक तरह से अपनी प्रजा को भी प्रोत्साहित करता है। शोमरोन में बाल का मंदिर बनाना, उसके लिए वेदी बनाना इस्राएलियों को भी प्रेरित करता है कि वो यहोवा परमेश्वर को छोड़कर बाल की आराधना करें, बाल को दंडवत करें, बाल के सामने भेंटों को लाएं। और उसके बाद लिखा है, और आहाब ने एक आशेरा भी बनवाया, वरन उसने उन सब इस्राएलियों से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम किया। बाल के मंदिर बनवाया, उसके बाद उसने आशेरा का भी एक मंदिर बनवाया और उनकी आराधना करवाई, और इस प्रकार से वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है, परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला काम करता है। पर यहां पर हम परमेश्वर के धीरज को देखते हैं। परमेश्वर इसके बावजूद भी धीरज रखता है, और हम देखते हैं उम्री का पुत्र आहाब इस्राएल पर राज्य करने लगा और इस्राएल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अन्य जाति में विवाह किया, उसके देवताओं को अपने राजधानी में लाकर उनका मंदिर बनवाया और नाना प्रकार से परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम करता है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि परमेश्वर धीरज धरता है। 22 वर्ष तक परमेश्वर उस पर अपने धीरज को बनाए रखता है। उसने जो कार्य किए थे, परमेश्वर में आकर उसको नष्ट कर सकता था, उसको दंडित कर सकता था, लेकिन लिखा है कि शोमरोन में वो 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। यह है उसका धीरज कि वो आहाब के इन तमाम कार्यों के बावजूद भी उसको अवसर पर अवसर देता है। और जब शोमरोन में और इस्राएल में बाल की आशेरा की आराधना होने लगती है तो परमेश्वर का क्रोध आता है, परमेश्वर क्रोधित होता है। आहाब को वो अवसर दे रहा है, लेकिन वो इस बात को भी प्रकट करता है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं है, और तब परमेश्वर इस्राएल पर अकाल की उद्घोषणा कर देता है। अचानक से इस्राएल में अकाल नहीं आता। लिखा हुआ है 17वें अध्याय के पहले पद में, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तिशबी एलिया को परमेश्वर भेजता है, जा आहाब को बता दे कि एक भयानक अकाल में तेरे देश पर भेजने वाला हूं, क्योंकि वहां मूर्ति पूजा अत्यधिक बढ़ चुकी थी, और ना सिर्फ आहाब लेकिन उसके कारण प्रजा के लोग भी शोमरोन में और इस्राएल में बाल की, आशेरा की और अन्य देवी देवताओं की आराधना, उसकी स्तुति करने लगे। परमेश्वर क्रोधित होता है, लेकिन आहाब को एक अवसर देता है, उसको बता दे कि मैं अकाल को भेजूंगा। और तिशबी एलिया परमेश्वर के नाम से इस बात की भविष्यवाणी कर देता है, लेकिन आहाब के हृदय में भय नहीं आता। वो इससे भयभीत नहीं होता कि मेरे देश में अकाल आ जाएगा, मेरी प्रजा नाश होगी, किस प्रकार से क्या होगा। वो अपने में ही आनंदित है। जो कार्य वो कर रहा है वो सोचता है कि मैं सही कर रहा हूं, और तिशबी एलिया की बात पर वो ध्यान नहीं देता। और उसके आगे हम देखते हैं कि आहाब पश्चाताप करे, परमेश्वर के पास जाए, उसके विरुद्ध वो
परमेश्वर के नबियों का वध कराना शुरू कर देता है। जब हम पहला राजा उसके 18वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को देखते हैं, तब वहां पर उसका जो दीवान है ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल, जो कि आहाब की पत्नी थी, यहोवा के नबियों को नाश कराती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। न सिर्फ आहाब अपनी पत्नी की बात में आकर उसके देवी देवताओं की आराधना करने लगता है, अपने नगर में उनकी मूर्तियां और उनके लिए भवन और उनके लिए वेदियां बनवाता है, लेकिन पत्नी के कहने पर अब परमेश्वर के नबियों का वध किया जा रहा है। देश में इतना भयंकर अकाल हो जाता है, लेकिन आहाब को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता, क्योंकि परमेश्वर तो बता चुका था कि यह अकाल अचानक नहीं आ रहा है, मैं भेज रहा हूं। और वो अकाल इतना भयंकर था कि सारे देश के मनुष्य ही नहीं, पशु भी नाश होते हैं। और स्वयं आहाब अपने दीवान ओबद्याह से कहता है, और आहाब ने ओबद्याह से कहा कि देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु मर ना जाएं। और उन्होंने आपस में देश बांट लिया कि उसमें होकर चलें, और एक ओर आहाब और दूसरी ओर ओबद्याह चले। इतना भयंकर अकाल था कि पशु भी नाश हो रहे थे। राजा अपने पशुओं को नहीं बचा पा रहा है और दीवान से कह रहा है कि चल हम सारे सोतों और सारे जल स्रोतों के पास जाएं, शायद इतनी घास मिल जाए कि हमारे पशु बच जाएं। वो इस प्रयास में है, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर के दिए हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता। वो उसके पास नहीं जाता है कि वो उससे क्षमा मांगकर अपनी गलती को मानकर फिर से अपने देश पर परमेश्वर की कृपा को करवा ले। परमेश्वर फिर से आहाब को अवसर देता है। वो ये प्रकट करता है कि इस्राएल का परमेश्वर मैं ही हूं, और वो अकाल के 3 वर्ष के बाद फिर से एलिया को भेजता है कि जा आहाब से बातचीत कर। और एलिया आता है और एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। बड़ी स्पष्टता के साथ एलिया बता देता है कि यह संकट मेरे कारण नहीं, लेकिन तेरे और तेरे घराने के कारण आया है, क्योंकि तुमने सच्चे परमेश्वर को, जो इस्राएल का परमेश्वर है, उसको छोड़कर बाल के पीछे चले गए हो। और तब एलिया एक चुनौती रखता है। वो कहता है, अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और आशेरा के 400 नबियों को, जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। परमेश्वर की ओर से वो उनके सामने एक चुनौती रखता है कि तुम वेदी बनाओ और तुम बाल से निवेदन करो, और मैं अपने परमेश्वर यहोवा से निवेदन करूंगा। और देखते हैं किसका परमेश्वर आग गिराकर भेंट को भस्म करता है। और लिखा है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से
अपने को यहां तक घात किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। बाल के पुजारी सुबह से शाम तक वेदी बनाकर भेंट चढ़ाकर अपने देवता को पुकार रहे हैं कि आग गिरा दे, ताकि इस्राएल पर प्रकट हो कि तू इनका देवता है। लेकिन शाम हो जाती है और आग नहीं गिरती है। और तब एलिया लोगों से कहता है, अब मेरे पास आओ और मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाऊंगा। और वो वेदी बनवाता है, उस पर भेंट चढ़ाता है, उस पर पानी डलवा देता है। और तब, हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि की लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आहाब के ऊपर परमेश्वर फिर से एक बार प्रकट करता है कि तू जो बाल की आराधना कर रहा है, उसकी पूजा करवा रहा है, वो उचित नहीं है, क्योंकि वो देवता है ही नहीं। और एलिया आग गिराकर इस बात को प्रकट कर देता है कि परमेश्वर तो यहोवा ही है। और जब एलिया ऐसा करता है, आहाब परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करे, वो ऐसा नहीं करता। और तब परमेश्वर फिर से एलिया के माध्यम से आहाब से बातचीत कर रहा है और कहता है, फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। जो 3.5 वर्ष से भयानक अकाल था, परमेश्वर अब दया कर रहा है, वो लोगों पर अनुग्रह कर रहा है और वर्षा को भेज रहा है। और एलिया इस बात को प्रकट करता है कि यह वर्षा अचानक नहीं हो रही है, यह भी परमेश्वर का बंद है। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। एलिया वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और लिखा है, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ती हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और आहाब सवार होकर इज़राइल को चला। परमेश्वर ने आहाब पर प्रकट कर दिया कि अकाल भी मैं नहीं भेजा, मैंने ही बाल के पुजारियों को लज्जित किया और मैं ही फिर से वर्षा को भेज रहा हूं। लेकिन इन सारी बातों का उल्लेख करने के बजाय आहाब अपनी पत्नी इजेबेल को बताता है कि किस प्रकार से एलिया ने बाल के पुजारियों को मरवा दिया। और जब इजेबेल को यह बात मालूम होती है, लिखा है, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनसा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसे ही वरन उससे भी अधिक करे। परमेश्वर की सामर्थ को देखने के बाद, परमेश्वर के कार्यों को देखने के बाद, बाल के पुजारियों के सफल हो जाने के बाद भी इजेबेल एलिया को मरवाने का षड्यंत्र रचती है। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर आहाब पर फिर भी दया करता है, उस पर धीरज धरता है, कृपा करता है। आराम का राजा इस्राएल के राजा पर आक्रमण करता है और तब परमेश्वर अपने नबी के द्वारा इस्राएल के राजा के पास कहलवाता है। तब एक नबी ने इस्राएल के राजा आहाब के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे यूं कहता है कि ये वही बड़ी भीड़ जो तूने देखी
उससे मत डर, उसे मैं तेरे हाथ में कर दूंगा और तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। आहाब ने पूछा, किसके द्वारा? उसने कहा, यहोवा यूं कहता है कि प्रदेश के हाकिमों के सेवकों के द्वारा। फिर उसने पूछा, युद्ध को कौन आरंभ करे? उसने उत्तर दिया, तू ही। जब अरामी इस्राएल पर आक्रमण कर रहे हैं, परमेश्वर फिर से अपनी प्रजा पर दया करता है। परमेश्वर अपने नबी के द्वारा खबर करता है कि मत डर इनसे, मैं तुझको छुड़ाऊंगा। और हम देखते हैं कि वहां पर और वे अपने सामने के पुरुष को मारने लगे और आरामी भागे और इसराइल ने उनका पीछा किया। और आराम का राजा बेंहदद सवारों के संग घोड़े पर चढ़ा और भागकर बच गया। परमेश्वर फिर से आहाब पर प्रकट करता है, लेकिन आहाब का मन परमेश्वर की ओर नहीं जाता। और नए वर्ष के लगते ही बेंहदद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इसराइल से लड़ने के लिए अपेक को गया और इसराइली भी इकट्ठे किए गए। और इसराइली उनके सामने डेरे डालकर बकरियों के दो छोटे झुंड से देख पड़े, परंतु आरामियों से देश भर गया। तब परमेश्वर ने उसी जन से राजा के पास ये कहलाया, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने ये कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। तुम लोग ये जान लोगे कि यहोवा परमेश्वर मैं हूं। और वे 7 दिन आमने सामने डेरे डाले पड़ रहे। तब 7वें दिन युद्ध छिड़ गया और एक दिन में इसराइलियों ने 1 लाख अरामी प्यादे मार डाले। जो भेड़ बकरियों के छोटे झुंडों के समान दिख रहे थे इसराइली, परमेश्वर ने उनको इतनी सामर्थ दी कि वो 1 लाख अरामियों को मार डालते हैं। और लिखा है राजा के विषय में, जो बच गए वो अपेक को भागकर नगर में घुसे और वहां उन बचे हुए लोगों में से 27,000 पुरुष शहरपना की दीवार के गिरने से मर गए। बेंहदद भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कोठरी में गया और उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमने तो सुना है कि इस्राएल के राजा दयालु होते हैं, इसलिए हमें कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधे हुए इस्राएल के राजा के पास जाने दे, संभव है वो तेरा प्राण बचा ले। और इस प्रकार से वो दया मांगते हैं। जो कह रहे थे कि यहोवा पहाड़ी देवता है और समतल भूमि में हम जीत जाएंगे, उसके सामने से उनको भागना पड़ता है। राजा अपने सेवकों को भेजता है और इस्राएल के राजा आहाब से क्षमा मांगता है। और इतना सब होने के बावजूद भी आहाब परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता। उसके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है कि एक थोड़ी सी भूमि के लिए वो नाबोत की हत्या करवा देता है। नाबोत की भूमि को अर्जित करने के लिए वो उसको मरवा डालता है, झूठे आरोप लगवाता है और उसको पत्थरवा कर दिया जाता है। और तब जब परमेश्वर इस बात को देखता है, फिर से वो एलिया को उसके पास भेजता है और एलिया उससे आकर कहता है, और उसने उससे कहा कि यहोवा यूं कहता है कि तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। क्योंकि वो नाबोत की भूमि पर जाकर उसको अपने अधिकार में लेने की कोशिश करता है। और एलिया आकर कहता है, और उसने ये कहा कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर उसने ये भी कहा कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का खून चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? इस परिस्थिति में भी जबकि परमेश्वर उसके लिए अवसर पर अवसर दे रहा है, उस पर दया कर रहा है, उस पर कृपा कर रहा है,
आहाब का जीवन बदलता नहीं है। और तब परमेश्वर अपने दंड की उद्घोषणा करवाता है और लिखा है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और आहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नाश कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नाबात के पुत्र यारोबाम और अय्या के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। और इजबेल के विषय में यहोवा ये कहता है कि इजराइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। ये दंड परमेश्वर एलिया के माध्यम से आहाब को सुनवा देता है कि ये दंड अब तेरे ऊपर आने वाला है। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। और जब आहाब इन बातों को सुनता है उसके दिल में परमेश्वर का भय आता है। और लिखा है 27वें पद में, एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। जब इस प्रकार की उद्घोषणाएं होती हैं, भविष्यवाणी होती हैं, आहाब जान जाता है कि एलिया जो कहता है वो सत्य उतरता है और तब वो पश्चाताप करता है। और जब आहाब पश्चाताप करता है, दीन बनता है, लिखा है, और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति जो उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। और फिर से हम देखते हैं परमेश्वर दया प्रकट होती है। आहाब ने बहुत गलतियां करी, बहुत परमेश्वर के विरुद्ध उसने काम किए, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उसके बावजूद जब उसके जीवन में पश्चाताप आता है, परमेश्वर उस पर दया करता और घोषणा करवाता है कि ये विपत्ति अब आहाब के जीवन काल में नहीं पर उसके संतानों में प्रकट होगी। और यह है परमेश्वर का अद्भुत प्रेम जो वो मनुष्य से करता है। लेकिन आहाब का इतिहास यहीं पर खत्म नहीं होता, इसके आगे और भी कुछ है और उस पर हम अगले संदेश में अध्ययन करेंगे। आज हम आहाब के जीवन को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में था। परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर अवसर देता है और जब अवसर का उपयोग आहाब करता है, परमेश्वर दया भी करता है। और ये हमारे जीवनों पर भी लागू होता है। हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर धीरज धरता है, अवसर देता है ताकि हम अपने जीवन पर पश्चाताप करें, अपने जीवन पर विचार करें और अपने जीवन को सुधार लें ताकि उसकी दया हमारे जीवन में आ जाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप हम मनुष्यों से करते हैं और धीरज धरकर प्रतीक्षा करते हैं कि दिए हुए अवसरों का उपयोग करके हम आपके पास लौट आए। और आपने आहाब के जीवन से इस बात को प्रकट भी किया और जब उसने अपने जीवन में नम्रता लाई, आपके सामने दीन बना, आपने उस पर दया भी की। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें, उसको जांचें और अपने जीवन को तेरे सामने सही रीति से चलाने वाले हो सकें, ताकि हम तेरी दया को प्राप्त करके उस उद्धार को प्राप्त कर सके जो तू देना चाहता है। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।